पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो बेव। ये सात गुरु कबीर साहब के साखी है, 42 के आगे के साखी है। झिलमिल झगड़ा झूलटे बाकी छुटे न का, गोरख अठ के कालपुर कवन छुड़ावे सा। ये विचार करने की विषय है कि ये जो है झगड़ा जो है, ये संसार के अंदर झगड़ा जो है पुरानी है, जिसमें सब पक्षपाती लड़ रहे हैं। सब अपने के बड़ा, अपना गुरु के बड़ा, मजहब के बड़ा कहते हैं और सभी एक दूसरे के छोटा समझते हैं। अपने के आस्तिक कहते हैं, दूसरे के नास्तिक कहते हैं। साहब यहाँ बताते हैं कि निष्पक्ष होकर के विवेकशील बन करके अपना कल्याण करो। गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे, मास गली माटी मिली कोरे माजी दे। ये जोगी जो है अपने काया कष्ट बहुत करते हैं और शरीर के बहुत जो है हठ योग में लगाते हैं। ये सब से मनुष्य के कल्याण होने वाला ना है। इससे ऊपर उठनी है। गृहस्थी और बैरागी दोनों के अपना अपना आश्रम है और वो आश्रम के मर्यादा के रखते हुए अपना कल्याण करना है। संप्रदाय के पक्षपात में ना पड़ना है और बंधन के जान करके बंधन के त्याग करना है। मुक्ति के मतलब होता है कि सारे दुख से छूट जाना। बहुत दिवस ते हीड़िया सोन समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए। ये संसार में शून्य में ध्यान लगाते हुए खोजते खोजते जिंदगी बीत गया, कहीं कुछ भी न मिला। खरगोश जो है बहुत कटीलिया झाड़दार में रहता है, खतरा देखता है तो भाग के जान बचाता है, फिर भी उसके कुत्ते खा जाते हैं। कबीर भरम ना भाजिया बहुविधि धरिया ध्यान, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। कबीर भरम न भाजिया बहुविधि धरिया बेस, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। ये संसार में साधु के नाना भेष धारण करके कर्म कांड करना और उसमें उलझ करके परेशान होना, दुखी होना और अपने जीवन के खराब करना। बिनु डाहे जग डाहिया सोरठ परिया डा, बाट निहारा लोभिया गुड़ते मीठी खाड़। ये जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य, संसार के लोग जो है दंडित नहीं किए। आत्म अज्ञानता के कारण जीव जो है
व्यर्थ जीवन बिता रहा है, लोभ में, लालच में, कामना, वासना, राग, द्वेष, इच्छा में। इसलिए सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है, अध्यात्म लाभ लेना है। मलया गिर के बांस में वृक्ष रहा सब गोय, कहबे को चंदन भया मलया गिरी नहीं हो। मलया गिर के बांस में बेधा ढाक पलास, बेना कबो न बेदिया जुग जुग रहियो पास। चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। हे भाई, चलते चलते मनुष्य जो है परेशान हो गया है। आज जरूरत है इसे समझने के। जाली परे दिन आथे अंतर पर गई साँझ, बहुत रसिक के लागते विश्वा रह गई बाँझ। जो इच्छा रूपी महामाया है, ये बहुत पुरुष के पीछे लगने की वजह से आज तक ये बाँझ है। इस माया के समझना है, इस सब के केवल जो है फंसाती है, पथभ्रष्ट करती है और स्वरूप स्थिति से दूर रखती है। इंद्रियों के निर्बल हो जाने के वजह से मन के अंधियारी में ये माया जो है मौज मस्ती में लगा देती है। वेश्या बहुत विषयी पुरुष के लग अच्छा मजा आनंद के चक्कर में सबको फंसाती है और सबके पतन करती है। संसार में कल्पित देवी देवता सब जो है स्वरूप स्थिति से दूर करता है। मन कहे कब जाइए, चीत कहे कब जाए, 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गाँव। स्वर्ग, मोक्ष और ब्रह्म धाम के प्रशंसा सुन करके मनुष्य जो है रातों दिन वहाँ पहुँचने के इंतजार में प्रयत्न करता है, लेकिन सब कुछ पर पानी फिर जाता है और अपना जीवन के नाश कर लेता है। ये सबसे ऊपर उठना है। मोक्ष धाम जो है निजी स्वरूप है, स्वरूप स्थिति को कहा गया है। चेतन आत्मा के संसार के मोह से क्षय हो जाना, ऊपर उठ जाना। इसलिए अपने स्वरूप स्थिति के जानना है और उसी में स्थिर होना है। बाहर ना भटकना है, बाहर मुखी ना भटकना है, बाहर कहीं सुख ना है। गृह तजी के भय उदासी, बन खंड तप को जाय, चोली था की मारई चुन चुन बैरी खाए, बेरई चुन चुन खाए। भावुक आदमी जो होता है वो किसी के बहकावा में फंस जाता है और अपना जीवन खराब कर लेता है। इसलिए जो है इस अपने जो है हित के जान करके अपना हित के काम करनी है। राम नाम जिन चिन्हिया झीना पी जड़तास, नैन नयावे नीदरी अंगन जामे मास। ये संसार के अंदर जो है जिसको आत्मज्ञान हो जाता है और संसार के बंधन के दुख को जान जाता है, उसको नींद न आती है, न शरीर पर मांस आता है और रात दिन अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर से, ते नरस सुख न दुख। ये संसार में जो राम रस में माते हुए हैं, लगे हुए हैं, वो जो है सुख शांति के तरफ बढ़ रहे हैं। और जो पाखंड के तरफ लगे हैं
वो भटक रहे हैं। अनुभव भाव न दर्शे ते न सुख न दुख। जो अनुभवी होते हैं वो अपना कल्याण कर रहे हैं, स्वरूप स्थिति में लगते हैं। जो अनाड़ी होता है, अज्ञानी होता है, वो बाहर भटकता है। काटे यामन मोरसी फाटे जुटे न कान। गोरख पारस परस बिना कौने को नुकसान। संसार के अंदर में कान फाड़ करके जोगी लोग बनते हैं और वासना में परख विद्या ना होने की वजह से भवबंधन में जोग सब भटकते रहते हैं। अगर लोहा के पारस पत्थर मिल जाए तो वो काहे कि उसमें जंग लगे, मूर्छा लगे, वो सोना हो जाता है। अगर आत्मज्ञानी रहनीदार गुरु मिल जाए तो वो क्यों भटके। गुरु के सही ना मिलने की वजह से ये मनुष्य भटकता है। आज इसे जान करके बचने की जरूरत है। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। पारस से परख भया। पारस ते पारस भया परख भया टकसार। अगर पारखी गुरु मिल जाता है जो सत असत के निर्णय कर सके, वो जो है अपने शिष्य के पारखी बना देता है और अपना कल्याण करता है, शिष्य के कल्याण करता है। प्रेम पाट के चोलना पहिर कबीरू नाच। पानी दीन है तास को जो तन मन बोले साच। जो अंदर से या बाहर से शुद्ध होता है वो अपना कल्याण करता है। आज इसी को समझने की जरूरत है। दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय। देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। शीशा के मंदिर में कुत्ता घुस गया, अपना चेहरा देख करके भूख भूख के मर गया। ऐसे मनुष्य जो है अपने महापुरुषों के रूप को खोजने के चक्कर में भूख भूख के मर रहा है। जयो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहन मासो। यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह हो। जैसे मनुष्य के शरीर होता है तो उसकी छाया होता है, सेम टू सेम ऐसे मनुष्य के कल्पना जो है मनुष्य के जैसा परमात्मा जो जैसा है वैसे वैसे देवी देवता बना करके और उसके पीछे भटकता अटकता मरता है। जो अनसायर बूझते रसिया लाल कराए। अब कबीर पाजी परे पंथी आ वही जाए। ये संसार में सब चल रहे हैं, भक्ति में कर रहे हैं, लेकिन जिसके सही मार्ग मिल गया है वो कल्याण करता है, जिसके सही ना मिला है वो भटकता है। एगो श्रेय मार्ग होता है, एगो प्रिय मार्ग होता है। प्रिय मार्ग जो है भोग भूमि है, वो भोगने में लगा है। मजा चाहिए, आनंद चाहिए, स्त्री भोग चाहिए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल कोई। बहुत सूरमा होता है जो जाति के वर्ण के कुल के सब कुछ के छोड़ने के बाद वो सेवा भक्ति समाज में लगता है। दोहरा तो नो मन तन भया पदहीन चिन्हे कोई। जिन्ह यह शब्द विवेक या छात्र धनी है सोई। दुमुहा सांप बहुत मिलेंगे,
लेकिन दो मुहा के सांप से बच के रहनी है और एक मुहा बनना है। श्रेय मार्ग को चुनना है। श्रेय मार्ग आत्मज्ञान को कहते हैं, कल्याण मार्ग को कहते हैं। प्रिय मार्ग जो है संसार के सब भोग सुख को कहते हैं। तब प्रिय मार्ग में अटकना भटकना मरना है। श्रेय मार्ग में अपना कल्याण करना है। इसी को पराविद्या अपराविद्या कहा गया है। पराविद्या के मतलब कि जो संसार से परे आत्मा है उसमें लग करके अपना कल्याण करना। अपराविद्या है कि संसार में जो बाहर के प्रकृति है उसी में अटकना भटकना मरना। अंतर्मुखी होनी है, बाहरमुखी नहीं। इसी में मनुष्य के सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सराहनीय वही है जो विवेकी है, सत धर्म न्याय पर चलता है। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन के डार, बाट लगाए ना लगे पुण्य का लेत हमार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थित हो जा और अपना कल्याण करो, बाहर भटको मत। ये बाहर कहीं सुख ना है, केवल भटकावा है। सबते सच्चा भला जो सच्चा दिल हो, साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोई। सत्य में सुख है, असत्य में नहीं। अंतर्मुक्ता में सुख है, बाहर मुक्ता में नहीं। इसलिए अपने स्वरूप की तरफ लौटो, अपने घर वापसी हो। सच्चा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मलहोहान। सत्य चेतन आत्मा है जो तीनों काल में एक जैसे रहता है। प्रकृति असत्य है, सत्य होते हुए असत्य है, इसलिए कि परिवर्तनशील होती है। इसलिए जो है परिवर्तनशील होती है। आज समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपन हो गया संसार। ये विचार करके देखो कि ये संसार में सब जो है इनकर भाई बड़े उन्हें कन जाता। साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मलहुआन। ये संसार के अंदर सत्य ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं। असत्य ज्ञान में सभी लगे पड़े हैं। जो संसार में कभी ना छूटे वो पराया है, वो अपना है, और जो छूट जाता है वो पराया है। अपने आपक अपने से कभी अलग ना होता है। अपने आपे में सुख है, बाहर नहीं। मनुष्य खाली हाथे आता है, खाली हाथे जाता है। विचार करना है, कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के कल्याण है। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपन हो गया संसार। लोग जो है, संत जो है, विचार करने सत्य ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। सपना जैसे बीतता है वैसे जीवन बीत रहा है, कुछ भी हाथे ना लग रहा है, क्योंकि हमारा जो है साधने गलत है। ध्यान, हम बाहर मुखी भटक रहे हैं। आग जो लगी समुद्र में धुआं न प्रगट हो, की जाने जो जरमुआ की जाके लाई हो। ये हृदय रूपी समुद्र के ज्ञान में
ये सब जो है अपने अंतर्मुखता में सुखी होंगे और बाहर मुक्ता में दुखी होंगे। जेना धुआं प्रकट होता है और धुआं कुछ भी ना होता है बादल जैसे, वैसे अज्ञानता में आदमी भटकता है, उसका कोई रिजल्ट ना मिलता है और वहाँ दुख ही दुख होता है। इसलिए ज्ञान अग्नि में लगो, विश्वास अग्नि में नहीं। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। संसार के अंदर जो है सतगुरुओं की कृपा है जिसमें सबके कल्याण होता है। छप्पर के अर्थ होता है 6 के ऊपर हो जाना, 5 ज्ञान इंद्रिया, छठा मन। ये 6 से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना है। स्थूल सूक्ष्म और माया आसक्ति राग द्वेष से ऊपर उठना है। ये जीव जो है पक्षी है, संसार विषय में उड़ान तो भरता है लेकिन ज्ञानाग्नि में जो लगता है गुरु के पास वो बचता है, नहीं तो जलता है। बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूंद में सो जाने बिरला कोई। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो कल्याण करना चाहे। आज जो है ब्रह्म जीव में लीन है और ब्रह्म श्रेष्ठ जीव को निहित बिरला जानता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जरूरत है कि विचार करके अपना कल्याण करने के। ये संसार में सार या सार के जाने और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे।